तो देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद दिलीप घोष इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है दिलीप जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे बड़ा सवाल यही है, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी तो अभी शुरुआत है, अभी तो कई और नाम सामने आने बाकी हैं। कितने नामों के खुलासे अभी और होंगे और क्या आरोप आपके हैं अब ममता सरकार पर? देखिए, आरोप तो बहुत दिन से लग रहा है, कोर्ट में भी गया है, इसलिए कोर्ट ने सीबीआई ईडी का जांच का आदेश दिए हैं और ये केवल जांच तक ही सीमित हो जाता था। अभी छापामारी तक पहुंची है, इसलिए एविडेंस हाथ आया। और अभी तक जहां तक खबर है, आपने बोला 21 लाख 21 करोड़ 20 लाख का तो करेंसी मिला है, नोट ही मिला है, लेकिन जो अभी बाकी सब मिला है उसमें 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी ऑलरेडी हाथ में आ गया है। और कितना है भगवान जाने। एक और महिला की ढूंढाई हो रही है, उसमें 7-10 फ्लैट उनके नाम पर बिल्डिंग है, जॉइंट अकाउंट भी है, जॉइंट बिल्डिंग भी है उनके साथ पार्थ बाबू का। ऐसे आज टीएमसी इतना करप्ट हो चुका है, किसी भी नेता एमएलए एमपी मंत्री को पकड़ के जांच किया जाए तो 100-200 करोड़ व 2-5 करोड़ उनसे मिल जाएगा। एक पंचायत का नेता, एक ब्लॉक का नेता, उनका पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और गाड़ियाँ हैं वो सब जानते हैं। लोग बोलते नहीं डर के मारे, क्योंकि उनको जेल में भेज दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, बीरभूम का जिला प्रेसिडेंट का अंगरक्षक के पास 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। ये कहाँ से आया पैसा? एक पुलिस कांस्टेबल के पास जहाँ कहाँ पैसा है। मुझे तो लगता है कुछ दिन के बाद देखिएगा आप, जैसे कि नोटबंदी में गठरी में नोट यहाँ वहाँ पड़ा हुआ मिला, इस समय भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना नोट रखा हुआ है, छुपाने के लिए जगह नहीं है, छुपाने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं लोग। पूरा बंगाल की समाज को, राजनीति को ये लोग कलुषित कर दिए हैं। इससे बंगाल मुक्ति चाहती है। और जो हजारों हमारे युवा जिनका भविष्य अंधेरे में है, जो लोग परीक्षा में अच्छे पास करने के बाद नौकरी नहीं मिली है, और नौकरी किसको मिली है? जो कभी परीक्षा में बैठे ही नहीं या तो फेल हुए हैं, केवल पैसा के बदले में मिला है। 10, 20, 25, 50 लाख कोई बात नहीं है नौकरी के लिए। और ऊपर से नीचे तक सब नेता भ्रष्ट है, ऊपर सर्वोच्च स्तर तक पैसा पहुंचा है, इसलिए जांच भी वहां तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, जांच में जो खुलासे हो रहे हैं दिलीप घोष जी, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे वही खुलासे हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ चल रही है और वो ये कह रही हैं कि ये जो पैसा था ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाता था। वो ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पैसा जाता था या जो इस भ्रष्ट तंत्र में लीन हो सकते हैं? बंगाल का हर व्यक्ति जानता है पैसा कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है। एक एक जिला का, तहसील का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि यहाँ से इतने लोगों का पैसा ले लो, नौकरी के लिए लिस्ट भेज दो और उनसे इतना पैसा कलेक्ट करके दे दो। अब वो 5 कलेक्ट किया कि 10 कलेक्ट किया, कितना दिया, नीचे से ऊपर तक वो एकदम परसेंटेज बांधा होता था। और सर्वोच्च स्तर तक, खाली ये एसएससी का बोलिए मत, ग्रुप डी, पुलिस का जितना भी नौकरी की परीक्षा हुआ सब जगह घपला हुआ है। और बालू का, कोयला का, गाय तस्करी का, सब जगह छोटी मोटी रकम नहीं, सैकड़ों करोड़ों रुपया सब जगह इधर उधर होता था। ये सब जानते हैं। इसके पहले भी हुई है जांच, कई लोग बंगाल छोड़कर भागे हैं और उनमें विनय मिश्रा का नाम जानते हैं। सैकड़ों करोड़ का लेन देन करते थे और सर्वोच्च स्तर तक पैसा पहुंचाते थे, आज वो विदेश भागे। ऐसे कई लोगों का जांच पड़ताल हो रही है। तो लोग बहुत कुंठित हैं, हीन मानसिकता से जी रहे हैं बंगाल के लोग। क्यों? सब बंगालियों को चोर बना दिया गया है। हमारे विद्यासागर से विवेकानंद तक, रामकृष्ण तक, ऐसे महान पुरुष जो देश का सांस्कृतिक, राजनीतिक और कला क्षेत्र में नेतृत्व किया है, उस बंगाल का आज ये दुर्दशा है। हर एक मंत्री, शिक्षा मंत्री और घोटाले में क्या केस में जेल जा रहे हैं। हर एक नेता राजनीति का वो इसमें लिप्त है। इससे बंगाल मुक्ति चाहता है और उसका शुरुआत सब हुआ है। अच्छा, ये जो जांच है वो 3 लोगों के इर्द गिर्द दिलीप घोष जी घूमती हुई नजर आ रही है। एक तो कद्दावर मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जिन्हें अब फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एक है अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से 21 करोड़ की रकम मिली है, 21 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की रकम मिली है। एक है मोनालिसा दास, जिनका नाम सामने आ रहा है, जो एक प्रोफेसर हैं और उनके पास 10 फ्लैट हैं। इस संपत्ति की अब जांच की जा रही है। क्या लगता है कि नीचे तक पूरा नेक्सस फैला हुआ था? ये जो 2 महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो 2 अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ये किस तरीके से पूरा नेक्सस बंगाल में फैला हुआ है? देखिए, ये तो पार्थो बाबू जो मंत्री हैं और ममता बनर्जी की बहुत करीबी और बहुत पुराने साथी है, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे दीदी। और ये जो अर्पिता, इसके नाम पे भी उन्होंने प्रशंसा की। अभी ये तो एक ही व्यक्ति का है, ऐसे हर एक टीएमसी लीडर, उनके आसपास सब लोग ऐसे ही उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 20 मोबाइल फ़ोन मिला है वो भी बहुत कुछ बोलेगा। और इन जो लोगों का जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत सारा तथ्य आएगा, वो तो हमारे पास नहीं आएगा। उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जितना जल्दी कार्रवाई होगी उतने ज़्यादा लोग
और इनके हाथ लगेंगे और जेल जाएंगे। अच्छा दिलीप जी, ऐसा क्यों होता है कि जब जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, खासकर ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती हैं, किसी चीज की छानबीन करती है, तो इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। इसमें सबसे आगे ममता बनर्जी रही हैं, हालांकि इस मामले पर वो कुछ बोल नहीं रही हैं, उनकी चुप्पी अभी तक टूटी नहीं है। नहीं, देखिए, उन्होंने परसों धमकी दिया था कि हम डरते नहीं है सीबीआई से, ईडी से, हमारा रीढ़ सीधा है, हम झुकेंगे नहीं है। कल उनके एक मंत्री बोल दिया कि हमारा नेता मंत्रियों का कोई नुकसान होगा शारीरिक मानसिक तो सीबीआई ईडी को हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब बात कर रहे थे। आज उनसे कन्नी काट रहे हैं कि ये इनके साथ कोई हमारा मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, ये चिल्लाने से क्या होता है, मुझे लगता है थोड़ी देर ये इंक्वायरी रुक जाती है, सीबीआई भी डर जाती है। कोर्ट के तक धड़का के रखे हैं, न्यायाधीश का हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ जजमेंट देने का, और इनके केस से हट जाते हैं। कई बार ऐसा घटना आया है, इसलिए लंबा प्रोसेस है, बहुत बड़ी रकम है, किसी का भूख है, किसी का डर है, इसलिए कई बार छुप जाता था। मुझे लगता है कि इस बार उस जो लक्ष्मण रेखा को लांग गया है ईडी, इसलिए ये नतीजा आया। और इस हल्ला बोल से ही लोग घबरा जाते थे। इसलिए देखिए ना, केरल से होकर, महाराष्ट्र होकर, बिहार से होकर, दिल्ली होकर बंगाल तक जितने भी पक्ष के पार्टी हैं सब करप्शन में लिप्त हैं, सबकी आवाज़ बहुत तेज है। मोदी जी को गाली देते हैं, चैलेंज करते हैं, सीबीआई ईडी को दोषित करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है, एविडेंस सामने आता है, बंगाल में शुरू हुआ है और इसका अंत तक होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।